हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हम ये देख रहे हैं कि रशिया की ऑनगोइंग एनेक्सेशन ऑन यूक्रेन, राइट। तो हम देख रहे हैं कि बार बार जो रशियन आर्मी है दे हैव बिन अटैकिंग द मेन टाउन्स ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है एंड बट एक वॉर जोन की सिचुएशन है। वॉर जोन में भी ऑल नो कि धीरे धीरे ऐसा होता है कि वेपनरी की बात हो जाती है, फूड एंड सप्लाई की बात हो जाती है, सारों की सारी चीजों की जो हम कह सकते हैं शॉर्टेज होना शुरू हो जाता है। सिमिलर केसेस विद रशिया एंड सिमिलर केसेस विद यूक्रेन, है ना। रशियंस के पास आर्मी की कमी हो रही है, सिमिलर केसेस विद यूक्रेन। तो फूड सप्लाई की शॉर्टेज भी कम हो रही है क्योंकि रशियन आर्मी जो है उन्होंने कट आउट कर दिया है मेन सिटीज जिनको वो कैप्चर कर रहे हैं, उनकी फूड सप्लाई। ठीक है, इसके लिए हमें हेल्प भी चाहिए, यूक्रेन को भी हेल्प चाहिए। यूक्रेन इज आस्किंग फॉर हेल्प टाइम एंड अगेन दुनिया से। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, नेटो ने अरेंज तो कर दिए हैं, कुछ मिलिट्री सप्लाईज भेज भी दिए, पोलैंड ने भी भेज दिए, इवन जर्मनी ने भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वेपनरी भेजी है टू यूक्रेन एंड सिमिलर इज द केस विद अमेरिका। तो पोलैंड एंड अमेरिका की तरफ से जो रीसेंट कंसाइनमेंट भेजी गई है टुवर्ड्स यूक्रेन, रशिया उससे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो चुका है। इसके अलावा और भी ऑफेंडिंग बात यह है कि नाउ द मिलिट्री पर्सोनल्स हैव आल्सो एग्रीड टू फाइट फॉर यूक्रेन। एंड मिलिट्री पर्सोनल्स कौन से, नॉट यूक्रेनियन मिलिट्री पर्सोनल्स बट मिलिट्री पर्सोनल्स अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन, राइट। दे आर रेडी टू फाइट फॉर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। तो रिसेंटली हमने न्यूज में ये चीज देखी कि जेलेंस्की ने टाइम एंड अगेन लोगों से या वर्ल्ड से हेल्प मांगी कि यूक्रेन की एनेक्सेशन रोकी जाए। तो इनिशियली तो कोई तैयार नहीं था, पर जैसे ही बद से बदतर हालत होती रही, नेटो केम फॉरवर्ड, अमेरिका केम फॉरवर्ड, पोलैंड एंड बाकी सारे नेशंस दे केम फॉरवर्ड। ठीक है, तो वोटिंग भी हुई, सारी की सारी सैंक्शंस भी लगी हैं। बट रीसेंट बात जो है सामने आ रही इस टाइम में 16,000 सोल्जर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अमेरिकन सोल्जर्स, दे हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड फाइट फॉर यूक्रेन। दैट इज अ गुड थिंग, एक बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा वी हैव सीन कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, इसके अलावा भी एक नाम जो सबसे ज्यादा कैची है, दैट इज वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नाइपर, जिनको वली का नाम दिया जा रहा है। ही इज अ कनेडियन सोल्जर। इनके बारे में जानेंगे फर्दर। और मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, सम ऑफ देम हैव एग्रीड टू फाइट फॉर रशिया इंस्टेड। तो वहां से अब हम देख रहे हैं सोल्जर्स आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू फाइट फॉर रशिया और यूक्रेन। तो अब आगे देखेंगे कि वली के बारे में क्या है इतना स्पेशल। तो वली इज अ कनेडियन स्नाइपर। ठीक है, कनेडियन स्नाइपर होते होते एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो ब्रिटिश एमपी के बेटे भी हैं। ही इज अ 40-year-old स्नाइपर जिनका 1 साल का बेटा है एंड ही हैज सेड कि यूक्रेन के हेल्प के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए सामने आ रहे हैं बिकॉज ही सीज हिज सन सफरिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे वली हैं या जो हमारे स्नाइपर हैं, इनका एक्चुअली में हमने देखा लिटरल सेंस में मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टर है, कस्टोडियन है, साथ ही साथ हेल्पर है, राइट। एंड कनेडियन रॉयल आर्मी में भी इन्होंने सर्व किया है एंड ही हैज बीन पोस्टेड इन इराक एंड अफगानिस्तान। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक स्नाइपर को एक रियली गुड प्रोडक्टिव स्नाइपर माना जाता है व्हेन ही गेट्स 7 to 10 kills a day, बट वली हैज बीन फेमस बिकॉज ही कैन डिलीवर अराउंड 40 kills a day। 40 kills के अलावा he is also a computer scientist and he believes कि ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए उन्हें सामने आना चाहिए था। एंड सो फार टिल द टाइम he has also entered Ukraine along with 3 other Canadian personals। तो as far as we know, the reports are stating कि around 6 Russians have been killed so far by him। एंड एक बात और सामने आ रही है कि एक स्पेशल एरिया हैज बीन अरेंज्ड फॉर हिम इन कीव जहां से वो ऑपरेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रॉब्लम जो सामने यूक्रेन के लिए और आ सकती है कि एक लैंग्वेज बैरियर जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उस वजह से मे भी कोई सामने इशू आ सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वली को देखा जा रहा है एज अ प्रोटेक्टर फॉर यूक्रेन बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ही हैज कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर यूक्रेन। सो देखना ये है कि हाउ प्रोडक्टिव विल ही बी इन यूक्रेन। सो विल ही एक्चुअली बी द वली ऑफ यूक्रेन और नॉट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।